एक जंगल में सुनैना नाम की हिरनी अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी। आसपास की घास खाकर वो अपना और बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन सुनैना सवेरे सवेरे जब बाहर निकली तो सामने एक लकड़बग्घे को बैठा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। सुनैना को देखने के बाद भी लकड़बग्घा अपनी जगह पर ही बैठा रहा। हिरनी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी चीते से लड़ाई हो गई थी और मैं जख्मी हो गया। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। यदि तुम पहाड़ी पर से जड़ी बूटी लाकर मेरे जख्म पर लगा दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। मैं वह औषधि अवश्य ले आऊंगी और तुम्हारा उपचार भी करूंगी। सुनैना को लकड़बग्घे की बात पर विश्वास हो गया और वो जड़ी बूटी लाने के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़ी। उसे जड़ी बूटी की अच्छी पहचान थी। जहाँ पर जड़ी बूटी थी उसके पास एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। सुनैना डर गई और विचार करने लगी। उसने कुछ देर तक इंतजार करना उचित समझा। वो इधर उधर टहलने लगी, लेकिन सांप वहाँ से टस से मस न हुआ। सुनैना की नजर एक नेवले पर पड़ी और उसने उसकी मदद लेने में ही भलाई समझी। नेवला भाई, मैं घायल मरीज के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी, लेकिन यहाँ सर्पराज ने अपना डेरा डाल दिया है। यदि तुम मदद कर दो तो मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेवला जब सांप के निकट पहुंचा तो सांप डर गया और भाग गया। सुनैना ने जड़ी बूटी ली और नेवले का धन्यवाद करते हुए तेजी से अपने घर की तरफ चली आई। उसने घायल लकड़बग्घे को जड़ी बूटी लगा दी और आराम करने को कहा। कुछ दिनों में लकड़बग्घा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो उसी इलाके में रहने लगा। उसकी हिरनी से अच्छी दोस्ती हो गई और हिरनी के बच्चे भी उससे पूरी तरह से हिल मिल गए थे। एक दिन हिरनी अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं पास में घास चर रही थी। लकड़बग्घा भी पेड़ के नीचे खड़ा उन बच्चों के क्रियाकलाप को देख रहा था। अचानक हिरनी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वो धीरे धीरे झाड़ी के अंदर चली गई। मामा, माँ अंदर क्यों चली गई? मेरे भांजे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो आराम करने के लिए गई है। तुम लोग यहीं आराम से रहो। दोनों बच्चे घास चरने में तल्लीन थे और उसी समय वहाँ एक शेर आ गया। दोनों हिरण के बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हो गया। मामा, शेर आ गया है, हमें बचा लो मामा, ये हमें मार देगा। बच्चों, चिंता मत करो, घर के अंदर जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। तुम लोग बाहर मत आना। बच्चे झाड़ी की तरफ जाने लगे और शेर उनकी तरफ बढ़ा। इतने में बीच में लकड़बग्घा आकर खड़ा हो गया। तुम मेरे बीच में मत आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तुम लकड़बग्घे हो, एक शिकारी हो, और मुझे क्यों रोक रहे हो? ये बच्चे मेरे भांजे हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। शेर आगे बढ़ा तो लकड़बग्घा उससे लड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कूद कूद कर लड़ने लगे। लकड़बग्घा बच बच कर लड़ रहा था। वो किसी भी कीमत पर शेर को आगे नहीं जाने दे रहा था। उसने शेर को कई जगह काट लिया और स्वयं भी जख्मी हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इनकी लड़ाई चल रही थी और उसी समय झाड़ी के अंदर हिरनी एक बच्चे को जन्म दे रही थी। लकड़बग्घा शेर से लगातार लड़ते जा रहा था। उसकी मदद के लिए कुछ लकड़बग्घे वहां पहुंच गए और घायल शेर को भागना पड़ा। उसी समय हिरनी के बच्चे बाहर आ गए और उनके सामने उनका मामा लकड़बग्घा जमीन पर गिर पड़ा। मामा, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गए? मामा, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गए? मेरे प्यारे भांजो, तुम दोनों ठीक हो ना? मेरी फिक्र मत करो। मेरे दोस्त लकड़बग्घो, मेरी बहन और इन बच्चों का ख्याल रखना, हमेशा इनकी रक्षा करना। भाई, हम हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। उसी समय हिरनी भी बाहर आ गई। भैया, आंखें खोलो, आपका एक और भांजा पैदा हो गया है। अब हे भगवान, क्या हुआ मेरे भैया को? ये तो बिल्कुल जख्मी हो गए हैं। मैं अभी जड़ी बूटी लाती हूँ।
माँ, शेर आया था और मामा की उससे लड़ाई हुई। शेर हार कर भाग गया। मेरे मामा जीत गए। उन बच्चों को क्या पता था कि उनका मामा जिंदगी की बाजी हार चुका है। हिरनी अंदर जड़ी बूटी लाने गई और जब वापस आई तब उसके भाई लकड़बग्घे ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थीं। लकड़बग्घे ने हिरनी के बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।